बात होगी पीएम मोदी की। पीएम मोदी 3 मार्च तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी गुजरात दौरे के दौरान में जूनागढ़ जिले के सासन में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और इसके अलावा वो जामनगर के वनतारा भी जाएंगे। वहां पशु देखभाल केंद्र का दौरा करेंगे और फिर जंगल सफारी का आनंद भी लेंगे। पीएम मोदी श्री सोमनाथ ट्रस्ट की एक बैठक की अध्यक्षता भी करने वाले हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद पीएम मोदी का यह पहला दौरा है और पीएम का यह दौरा गुजरात के विकास और वन्यजीव संरक्षण पर केंद्रित है। इस दौरे पर पीएम मोदी गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ मंदिर में जाएंगे। वहां पूजा अर्चना भी वो करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि सोमनाथ मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। अब आप कहिए कि आध्यात्मिक महत्व किस तरह? पीएम मोदी इसके ट्रस्टियों में से एक हैं और इसके नाते वो नियमित रूप से ट्रस्ट की बैठकों में भाग लेते हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी जामनगर में अत्याधुनिक पशु बचाव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का भी दौरा करने वाले हैं। अगर वनतारा की बात की जाए तो वनतारा 3000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें बचाए गए वन्य जीवों और लुप्त प्राय प्रजातियों को रखा गया। ये एक अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया है। कल सुबह जब पीएम मोदी जामनगर से रिलायंस इंडस्ट्रीज पहुंचेंगे तो वहां रिलायंस फाउंडेशन के पशु बचाव केंद्र वनतारा पहुंचेंगे। 2 दिन पहले ही अनंत अंबानी के वनतारा को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार मिला है। वनतारा पशुओं की आजीवन देखभाल, पुनर्वास और इलाज के लिए काम करता है। वनतारा की पहचान उसकी विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा की वजह से बनी है। वनतारा में पशुओं के लिए विश्व स्तरीय हेल्थ केयर, अस्पताल, रिसर्च और एकेडमिक सेंटर हैं। अब इस वनतारा में खास क्या है वो आपको बताते हैं। पशुओं की देखभाल, पुनर्वास और इलाज, इसी के लिए अनंत अंबानी ने गुजरात के जामनगर रिफाइनरी के पास करीब 3000 एकड़ ग्रीन बेल्ट में वनतारा प्रोजेक्ट की शुरुआत की। यहां पर जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट की तरह माहौल दिया जाता है ताकि उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इसी वनतारा प्रोजेक्ट के तहत में जानवरों के लिए वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, रिसर्च और एकेडमिक सेंटर्स खोले गए हैं। इस प्रोग्राम के तहत गैंडे, तेंदुए और मगरमच्छों के अलावा भी कई दूसरे जानवरों को उनके नेचुरल माहौल में जीने की सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर इसी वनतारा की बात करते हैं, 240 से ज्यादा हाथी बचाए गए हैं इसी प्रोजेक्ट के जरिए। किसी जंगल की तर्ज पर इसको एक तो बनाया गया है। वनतारा फैसिलिटी में जानवरों के लिए खास किचन भी है। ये जो किचन है वो 14,000 वर्ग फुट के इलाके में बनाया गया है और यहाँ पर अलग अलग जो जानवर हैं उनकी शारीरिक जरूरतों के हिसाब से ही उनके लिए एक डाइट यानी उनका मील तैयार किया जाता है। यह अनंत अंबानी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। वनतारा प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल 200 हाथी, 300 तेंदुए, 300 हिरन और 1200 से ज्यादा मगरमच्छ, सांप और कछुओं की भी देखभाल होती है। अनंत अंबानी का कहना यह है कि बचपन से ही जानवरों के प्रति उनका झुकाव बहुत ज्यादा रहा और अब उनके लिए यह एक मिशन बन चुका है। वनतारा से पीएम मोदी जूनागढ़ के सासन पहुंचेंगे और यहां पर सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता वो करने वाले हैं और फिर यहीं पर ही उनका रात्रि विश्राम होगा और 3 मार्च को सुबह गिर नेशनल पार्क में वो सफारी करने वाले हैं। एशियाई शेरों के लिए एकमात्र घर सासन गिर में सुबह 6 बजे से सफारी शुरू होती है और पीएम मोदी एशियाई शेरों की सफारी करने वाले हैं। पीएम बनने के बाद सासन और सफारी का उनका ये एक पहला कार्यक्रम होगा। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सासन को विश्व के बड़े पर्यटन स्थलों में जगह दिलाई थी। सफारी के बाद सुबह 10 बजे सासन के सिंह सदन में वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता वो करने वाले हैं। कुल 47 मेंबर हैं इसमें। इनमें सेना प्रमुख, विभिन्न राज्यों के मेंबर, एनजीओ, वन सचिव ये सब शामिल हैं। एनडब्ल्यूएल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी सासन में ही महिला वन कर्मचारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। इस दौरान में वन्यजीव संरक्षण प्रयास में जो उनका योगदान है उनके इस योगदान पर पीएम मोदी उनके साथ चर्चा करेंगे और इसके बाद गिर सोमनाथ जिले में ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी पूजा अर्चना करेंगे। भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। धार्मिक और अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है ये कह सकते हैं। और इसी मंदिर की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री राजकोट हवाई अड्डे के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर गुजरात के अपने 3 दिवसीय दौरे को पूरा करते हुए वो वापस दिल्ली लौटेंगे।